आप सभी बहुजन समाज के लोगों, आप सभी सम्मानित दर्शकों, बड़ी विनम्रता, बड़ी प्रसन्नता मन से आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोका। साथियों, आज आपको पुनः आप सभी दर्शकों को वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की कोशिश हमेशा की तरह आज पुनः कर रहा हूं। साथियों, भारत की सियासत में हर दिन उतार और चढ़ाव। अगर दोस्त है तो दुश्मन बन रहा है, दुश्मन है तो दोस्त बन रहा है। ये सियासत में आम मामूली बात है। इसी कड़ी में आज मैं बात करने आया हूं लोकप्रिय कद्दावर नेता सपा की बहन पल्लवी पटेल के बारे में। साथियों, जैसा कि विदित है, राज्यसभा चुनाव में भी जब अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव में माननीय सपा सुप्रीमो और अपना दल कमेरावादी यस की प्रमुख जो कि नेता पल्लवी पटेल आपस में नोक-झोंक हुई थी। फिलहाल मामला वहीं पे शांत हो गया था। लेकिन जो मन में एक कुंठित विचारधारा एक दूसरे के प्रति है, विश्वास को लेकर के, वह कहीं न कहीं से पनप रही थी बराबर। और आज वह पुनः माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा कि मेरा कोई गठबंधन नहीं है। और इधर आप सबको पता है, कमेरावादी अपना दल के पल्लवी पटेल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल की, और यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी ने इनको ऑफर दिया कि आप आए, हम अपनी सीट से आपको लड़ाने का काम करते हैं। सपा में इनको 3 सीट चाहिए थी, एक मिर्जापुर, दूसरी कौशाम्बी, तीसरी फूलपुर, और तीनों सीट से ये लड़ना चाहती थी। और यहाँ पर समझौता नहीं बन पाया। कहीं न कहीं से समझौता न बन पाने के कारण यहाँ पर वो अपने आप को अलग कर ली। 2024 में लोकसभा चुनाव के समय आज पुनः एक एससी-बीसी कहीं न कहीं से मैं देखा जाऊँ तो बहुत बड़े बुद्धिमान तबके के लोग भी समाज के गद्दार होते जा रहे हैं। माननीय बहन जी पल्लवी पटेल जी, आप एक अच्छे लीडर हैं, आपके अंदर एक काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत को आपने सरेआम नीलाम करने का काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान से समझौता करो बहन जी, लेकिन इस तरह से अलग होकर के हर दिन साथियों एक नया गड्ढा तैयार करने का काम किया जा रहा है। आप सोचिए, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारत को बेचा जा रहा है, और दूसरी तरफ अपने स्वाभिमान, अपने सीट, अपने घर परिवार को लोग लेकर लड़ रहे हैं। और इसका फायदा बीजेपी उठा रही है, भाजपा उठा रही है। लेकिन हमारे लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करने के लिए शोषित, पीड़ित, वंचित कमेरावादी परिवार जैसे लोगों के लिए उनके स्वाभिमान का सौदा करने से पीछे नहीं है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, बड़े खेद और कष्ट की बात, मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ, यह कहना चाहता हूँ, यह आगाज है मेरी कोशिश कल भी थी मेरा बहुजन एक हो, और मेरी कोशिश आज भी है मेरा बहुजन एक हो। चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे तमाम एससी-बीसी के जो भी सम्मानित नेतागण हैं। खैर, आप सबको मैं पहले भी बताया हूं कि नेताओं का चरित्र जो है दोहरा चरित्र है, और अपने इस दोहरे चरित्र की वजह से आज समाज के उन शोषित, पीड़ित, वंचित कमेरावादी लोगों को शोषित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, और ये लोग अपने स्वार्थ की राजनीति में लिप्त हैं। मेरे बहुजन समाज के लोग, अब आप बताइए, अब इधर अभी खबर निकल कर आई है, माननीय बहन जी ने इनको ऑफर दिया, पल्लवी पटेल जी को,
पल्लवी पटेल जी को माननीय बहन जी ने ऑफर क्या दिया, मैं आप सबको बताता हूँ। थोड़ा ये जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ एबीवीपी न्यूज़ का है, और एबीपी न्यूज़ का लिखा है, बहुजन समाज पार्टी ने अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को ऑफर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से समझौता तोड़ने का ऐलान किए जाने के बाद बीएसपी ने ऑफर दिया है। अब देखिए, एक भाई का साथ छोड़ा तो दूसरे भाई ने लाभ उठाना चाहा, और ये लाभ उठवाने के लिए तैयार भी हैं। अब आगे देखिए, पल्लवी पटेल को प्रयागराज की फूलपुर या इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया। बीएसपी के सिंबल हाथी पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पल्लवी पटेल अगर अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वह बसपा समर्थन करेगी, पर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वहां बसपा समर्थन, मतलब बसपा यहां तक तैयार हो गई है कि अगर पल्लवी पटेल अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी तब भी बसपा बहन कुमारी मायावती जी उनका समर्थन करेंगी। साथियों, और आगे देखिए, इसके अलावा मायावती की पल्लवी पटेल की सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और समर्थकों से उन्हें वोट देने की अपील भी करेगी। हालांकि बीएसपी मायावती ने पहले के ऐलान के चलते अपना दल कमेरावादी और औपचारिक तौर पर समर्थन नहीं करेगी। मायावती पल्लवी पटेल के सहारे अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश करेंगी। सूत्रों के अनुसार मायावती की पार्टी ने यह संदेश पल्लवी पटेल तक भिजवा दिया है। अब से थोड़ी देर पहले ही पल्लवी पटेल का संदेश भेजा गया है। अब पल्लवी पटेल को मायावती की पार्टी से इस ऑफर पर फैसला लेना है। सोचिए। और यह संदेश भिजवाया किसके माध्यम से गया? एक जोनल कोऑर्डिनेटर के जरिए पल्लवी पटेल तक संदेश भेजा गया। जानकारी के अनुसार मायावती पार्टी ने एक जोनल कोऑर्डिनेटर के जरिए पल्लवी पटेल को संदेश भिजवाया है, और इसी तरह सूत्रों के मुताबिक पल्लवी पटेल ने इस जल्द ही उचित फैसला लेने की बात कही है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत कर बीएसपी के इस ऑफर पर फैसला लेने की बात कही। पल्लवी पटेल की पार्टी ने इस ऑफर के लिए मायावती का शुक्रिया भी अदा किया है। अब आप सोचिए कहानी कहां से कैसे बन गई। अब बहुजन कैसे एक होगा? आप सारे लोग विचार करिए। हमारा तात्पर्य इस देश की राजनीति नहीं है। हमारा तात्पर्य वह शोषित पीड़ित वंचित जो परिवार लाचार है, बेसहारा है, जिनको न शिक्षा की व्यवस्था, न जिसको दवाई की व्यवस्था, न खाना की व्यवस्था, न घर की व्यवस्था, जिनके बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं, जिनके बच्चे लाचार हो जाते हैं मजदूरी करने के लिए नाबालिग होते हुए भी। मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये विचार करने की जरूरत है। इनकी तो राजनीति सिद्ध हो जाएगी, इनको कुछ होने वाला नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों, लेकिन सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होगा इस देश में, हमें और आपको होगा। जो मजदूरी करते हैं, जो कामगार लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान ये लोग मिल करके पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस गठबंधन, मैं तो नहीं कहता कि कांग्रेस हमारे हित की बात कर सकती है। मैंने कल भी कहा था, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इन्हें पहचानने की जरूरत है मेरे बहुजन समाज के लोगों। और हमारे लोग इनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जान करके अनजान बन रहे हैं। ये बड़ी समस्या है मेरे बहुजन समाज के लोगों। और आपके सामने ये कई सवाल मुद्दे और कई सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आप विचार करिए, लाइक कमेंट के माध्यम से। विचार अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक कमेंट के माध्यम से अपने भाई, अपने बेटे अजय मोहन कुशवाहा का मार्गदर्शन जरूर करें। कहीं भी अगर त्रुटि होती है तो बिल्कुल बेशक आप बताने का कार्य जरूर करें। विदा लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोका।